ये शर्मनाक तो है ही कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है, लेकिन यह चिंताजनक भी है किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है तो वो ये शपथ लेता है कि मैं संविधान का पालन करके संविधान की रक्षा करूंगा। ममता बनर्जी ने भी भारत के संविधान की ही शपथ ली है, और जब कानून का पालन करते हुए जो घोटाले पश्चिम बंगाल में हुए हैं, जिनको रोकने का दायित्व ममता बनर्जी का था, उसकी जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी जाते हैं, उन पे जानलेवा हमला होता है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 ईडी के अधिकारी हैं जो चोटिल हैं, जिनको गंभीर चोटें लगी हैं और नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, जो टीएमसी भाजपा शासित राज्यों पर यह आरोप लगाती रही है कि वह अराजकता का माहौल बनाती है, आज वही टीएमसी के राज वाले पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, देश में विपक्ष का हाल ऐसा है कि वह जो राजनीतिक आरोप भाजपा पर लगाती है उसकी दोषी वह खुद ही निकलती है। खासतौर पर टीएमसी का ही ऐसा हाल है। दोस्तों, ममता बनर्जी के नेता कहते हैं कि भाजपा विपक्ष को डराने का काम कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि टीएमसी के राज में अराजकता का आलम ऐसा है कि जनता तो छोड़िए, केंद्र सरकार के अधिकारी से लेकर संवैधानिक पदों पर बैठे सभी लोग डरे हुए हैं। अब बंगाल में ममता बनर्जी को उनके नेता दबंग महिला कहते हैं, लेकिन ये कैसी दबंग गई कि अधिकारी परेशान है। दोस्तों, ईडी के अधिकारी सिर्फ अपने आदेशों को पूरा कर रहे थे या उनका पालन कर रहे थे। देश में भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए इसलिए काम कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में चुनाव से लेकर जांच तक सब रक्त रंजित होता जा रहा है, लेकिन सरकार है कि आरोपियों को भी छुपाते फिर रही है। आपको बताओ, एक चुनाव में तो ममता बनर्जी खुद कुछ उपद्रवियों को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के राशन वितरण भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी करने गई परिवर्तन निदेशालय की टीम पर शुक्रवार को हुए हमले को लेकर सियासी तूफान उठा हुआ है। दक्षिण 24 परगना के तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां, जिसके घर छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ था, उसकी तलाश के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। इस बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर शाहजहां को प्रोटेक्शन देने का आरोप लगाया। पार्टी की आईटी सेल के प्रमुख और उत्तर बंगाल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर तस्वीर शेयर की है। इसमें मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के तिहाड़ में बंद वीरभूम जिले के बाहुबली तृणमूल नेता अणुव्रत मंडल के साथ एक ही कार में ममता बनर्जी सवार है। मालवीय ने कहा कि अपराधियों को बचाने का ममता बनर्जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, ईडी ने खतरनाक अपराधी और ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के भरोसेमंद गुर्गे में से एक शेख शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। वह अन्य अपराधों के अलावा बड़े पैमाने पर राशन घोटाले, जिसमें बंगाल में सबसे गरीब लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति 1 दशक से अधिक समय तक खुले बाजार में बेची गई थी और वांछित है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को शेख शाहजहां को तुरंत गिरफ्तार करने और आतंकी संगठन के साथ उसके संबंधों की जांच करने का आदेश दिया है। दोस्तों, ममता बनर्जी के राज में ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चुनाव के समय ममता बनर्जी खुद पहुंच गई थी चुनावों के दौरान दंगा करने वालों को छुड़ाने के लिए। तो जब दंगा करने वालों को मुख्यमंत्री का ही संरक्षण प्राप्त है तो ऐसी घटना दिन प्रतिदिन बढ़ेगी ही ना, कि कम होगी, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। गौरव भाटिया का आप बयान सुनिए, इस पूरे मामले पे आज उन्होंने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी।
जो ईडी के अफसर गए थे जांच करने, उन पर जानलेवा हमला टीएमसी के गुंडों ने, और जो बताया जा रहा है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए इन्होंने किया है, ये शर्मनाक तो है ही कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। लेकिन यह चिंताजनक भी है किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है तो वो ये शपथ लेता है कि मैं संविधान का पालन करके संविधान की रक्षा करूंगा। ममता बनर्जी ने भी भारत के संविधान की ही शपथ ली है, और जब कानून का पालन करते हुए जो घोटाले पश्चिम बंगाल में हुए हैं, जिनको रोकने का दायित्व ममता बनर्जी का था, उसकी जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी जाते हैं तो उन पे जानलेवा हमला होता है। और बताया जा रहा है कि 2 से 3 ईडी के अधिकारी हैं जो चोटिल हैं, जिनको गंभीर चोटें लगी हैं और अस्पताल गए। ममता बनर्जी का एक इतिहास रहा है और तथ्यों के आधार पर मैं आपको बताता हूं। याद करिए, 2 मई 2021 पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे। ऐसी हिंसा हुई, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, घर जलाए गए, क्योंकि जितने गुंडे हैं उनको यह बात पता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है। और मैं ये कहता हूं आज इस मंच से, और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ममता बनर्जी को हक नहीं है कि वो एक दिन भी अपनी कुर्सी पे बनी रहे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी, जिम्मेदारी लेने से आप इतना घबराती क्यों? आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि जो ईडी अफसर थे, कानून के रक्षक, ये वहां की पुलिस को कॉल करते हैं कि मदद चाहिए। टीएमसी के गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया है। टीएमसी लीडर शाहजहां शेख, इनके यहां ईडी छापा मार रही थी। पहले तो कोई घर से निकला नहीं, उसके बाद यह जानलेवा हमला हो जाता है। आप सोचिए कितना चिंताजनक है। पुलिस ने ईडी के अफसरों से बात करने से मना कर दिया। तो मैं ये कहूंगा, शाहजहां शेख, मामला तो शाहजहां शेख का है, पर शह किसकी है? ये शेखी किसकी है कि मैं कानून से ऊपर हूं? ये तो अराजक ममता बनर्जी की ही है। और ममता बनर्जी, आपको ये गलतफहमी हो गई है कि जो कानून के रक्षक हैं, जो ईमानदार अफसर अपना कार्य करेंगे, उनको आपके गुंडे पीटेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं इस मंच से
दोस्तों आपको क्या लगता है, बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त हो चुका है या ममता बनर्जी जानबूझकर अपराधियों को, उपद्रवियों को संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण दे रही हैं? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।